जब राजा परीक्षित जी को श्राप मिल गया था, कल आपने बड़ी सुंदर कथा सुनी थी, कैसे राजा परीक्षित को श्राप मिला। तो राजा परीक्षित जी को श्राप मिल गया था, एक समीक ऋषि के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया था राजा परीक्षित जी ने। कलयुग ने मति भ्रमित कर दी थी, तो समीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि ने श्राप दे दिया था कि आज से ठीक 7 दिन में तक्षक सर्प द्वारा राजा परीक्षित की मृत्यु हो जाएगी। तो 7 दिन में राजा परीक्षित की मृत्यु है, उस मुक्ति का उपाय क्या है कोई नहीं बता पाए। तो अंत में जो है सुखदेव महाराज जी राजा परीक्षित जी के पास आए। तो सुखदेव महाराज जी ने राजा परीक्षित जी को श्रीमद् भागवत कथा सुनाई, जिससे सुखदेव महाराज परम मुक्ति को प्राप्त हुए। वही कथा अपने बुद्धि के अनुसार इस यज्ञ मंडप पर आप लोगों को सुना रहा हूं। भगवान की कथा का कोई आदि अंत नहीं है। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। हम इस यहाँ पर बैठ के 1 महीने भी भागवत चलता रहेगा तो भी ये कथा पूरी नहीं हो सकती, भवसागर है। इसलिए इस पवन पावनी गंगा में इसलिए श्रीमद् भागवत का मूल पाठ किया जाता है। 18,000 श्लोक हैं। इस पवन पावनी गंगा में थोड़ा भी डुबकी लगा लेना, उसी से परम कल्याण हो जाता है। मैंने बीच में भी आपको बताया था, एक तो भगवान के चरणों से निकली गंगा है, एक भगवान के मुख से निकली गंगा है। जो भगवान के चरणों से जो गंगा निकली, उस गंगा में डुबकी लगाने के लिए हमको हरिद्वार जाना पड़ता है। ये जो मुख से निकली गंगा है, इस गंगा को आप जहां बुलाना चाहते हो वह गंगा वहां आ जाती है। ये चाहे बड़े बड़े पहाड़ क्यों ना हो, ये कुछ नहीं दे, ये गंगा जहां प्रकट करना चाहते हो वहां प्रकट हो जाती है गंगा। एक बात और है, हरिद्वार की गंगा में डुबकी लगाओगे ना, बड़े संभल करके डुबकी लगाना पड़ता है। ज्यादा गहराई में उतर जाओगे गंगा ले जा भी सकती है। परंतु ये गंगा ऐसी है, चाहे कितनी गहराई में चले जाओ बड़ा आनंद आएगा, कोई खतरा नहीं। ऐसी पवन पावनी गंगा है। तो सुखदेव महाराज जी राजा परीक्षित जी से कह रहे कि हे परीक्षित, इसी श्रीमद् भागवत पुराण से तुम्हें परम मुक्ति प्राप्त होगी। वही भगवान के चरणों में तो तुम्हारा प्रेम होगा, तभी तुम्हें मुक्ति प्राप्त हो सकती है। कल बड़ी सुंदर कथा आपने ध्रुव जी की सुनी। छोटे से 5 वर्ष के बालक ध्रुव ने कैसी कठिन तपस्या की। इसलिए सुखदेव महाराज कहते हैं कि जैसा ये मन को आप गोविंद के चरणों में जोड़ दोगे, गोविंद के पास ही चले जाएंगे। मन को जहां मोड़ना चाहते हैं, भगवान ने हमको यहाँ भेजा है, सुंदर शरीर दे रखा है, अब कर्म हमारे हाथ में है। चाहे हम अच्छे कर्म करें चाहे बुरे कर्म करें, ये कर्म हमने भोगना है। जिस प्रकार से आप बैंक में खाता खोलते हैं ना, उस खाते में आपने 1 करोड़ रुपए इकट्ठे जमा कर दिया और उसके बाद उस खाते से निकालते रहे, कभी 10,000 निकाला, कभी 20,000 निकाला, कभी 10 लाख रुपया निकाला, गाड़ी ले ली, ऐश कर ली, कभी घूमे। धीरे धीरे उसमें जमा नहीं करेंगे, धीरे धीरे एक दिन वह खाता जो है समाप्त हो जाएगा, उसमें कुछ नहीं बचेगा। इसी प्रकार से हमारा भी जीवन क्या है, एक खाता है। इसमें जो है हम जितने पुण्य रूपी धन जमा करेंगे
और पुण्य रूपी धन जमा करते रहेंगे, उसी प्रकार से हमको मिलते रहेगा। जिस दिन हमारा पुण्य रूपी धन खत्म हो जाएगा ना, फिर मिलने वाला कुछ नहीं है। इसलिए अच्छे काम करते रहना चाहिए। जिस प्रकार से खाते में पैसे निकालते भी रहोगे, जमा करते भी रहोगे, वह चलता रहेगा। उसी प्रकार से इस खाते में भी आप पैसा जमा करते रहोगे, निकालते रहोगे, पुण्य करते रहोगे, अच्छे कर्म करते रहोगे, हमें सुख अवश्य पुण्य का फल हमको मिलना ही है। इसलिए हम जो यहाँ पर आए, इस धरातल में आए हैं, अपने कर्मों का फल यहाँ पर हम भोगते हैं। बहुत सी बार हम जो है, जब कष्ट आता, दुख आता, भगवान को दोष लगाते कि मैं सबके लिए भला करता हूँ, सबके लिए अच्छा करता हूँ, और फिर भी मुझे दुख पाना पड़ता है। हे प्रभु, भगवान को दोष कभी नहीं लगाना चाहिए। हमारे कर्मों की गति, जैसा हमने पूर्व जन्म में कर्म करके लाए हैं, उसका भोग हमने पूरा करना है। जैसा कर्म अभी करेंगे, वह भी हमको अवश्य भोगने पड़ेंगे। इसीलिए मनुष्य यहाँ पर आया है, खूब माया में घिरे हुए हैं हम, खूब धन कमाने में लगे हैं, खूब बिल्डिंग बनाते हैं, ऐसा आराम करते हैं, परंतु जाते समय अपने साथ कुछ भी नहीं ले जाता है। सब यहीं छोड़ जाना है। जितनी माया है वही उसके साथ नहीं जाता, सिर्फ उसके साथ क्या जाता है, उसके किए हुए कर्म ही उसके साथ जाते हैं। जैसे अच्छे